और आगे बच्चों, दयाराम पाठक स्मारक इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 8 के गणित NCERT के प्रश्नावली 2.2 का कुछ सवाल हम आपको बताएंगे जो समीकरण के इबारती प्रश्न से है। सबसे पहले आप लोग सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। अगर सवाल समझ में नहीं आ रहे तो उसको 2-4 बार पढ़िए। यदि सवाल आपके समझ में आ गया तो समझ लो आपका सवाल लगभग 50% हल होगा, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। अब सवाल को आप पढ़िए गौर से। इसमें लिखा बेटा, एक आयताकार तरण ताल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्विमिंग पूल, की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आयताकार इसमें लिखा है, तो आयताकार मतलब आप लोग समझते ही हैं, क्योंकि आयत जो होता है, आयत में जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे इसके सामने की ये भुजा है, इसके सामने की ये भुजा है। समझ लो ऐसे ही ये आपका एक स्विमिंग पूल बना है। अब ये सवाल आपका कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, जबकि हमको ना लंबाई की जानकारी है ना चौड़ाई की जानकारी है। हाँ, एक चीज हमको मिला हुआ है, इसका परिमाप। अब चूंकि आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। मतलब हम लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा कर देते हैं, जो हमको मिलता है वो हमारा परिमाप होता है। प्रश्नानुसार लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, इसलिए हम मानक जो है चौड़ाई को मानेंगे। मानक को हम चौड़ाई मानेंगे, इसलिए माना आयताकार तरण ताल की चौड़ाई बराबर x मीटर में हमने जो चौड़ाई मान लिया x मीटर। अतः प्रश्नानुसार लंबाई बराबर, प्रश्नानुसार आयताकार तरण ताल की लंबाई बराबर, क्योंकि यह कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। हमने मानक माना चौड़ाई को x, इसलिए x गुणे 2 और धन 2, ये हमारी लंबाई हो गई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x धन
ठीक बेटा, समझ में आया? अब देखिए, अब क्योंकि परिमाप बराबर, इसलिए परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है। इसलिए लंबाई हमारी हो गई 2 गुणे 2x धन 2 और धन x। अब ये जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2x और x, ये 3x धन 2, ये बराबर हमको मिला 154 मीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फिर पुनः, तो 2 3 6x धन 2 दूनी 4, ये बराबर हो गया हमारा 154 मीटर के। अब हम पक्षांतर करेंगे, तो 6x इधर है, 154 ये है। जब ये हमारा दाएं पक्ष की तरफ जाएगा तो हमारा यहाँ पे प्लस है, ये इधर हो जाएगा माइनस, मतलब 4 हो जाएगा। इसलिए 6x बराबर, इसको हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 150। 6x बराबर 150, इसलिए x बराबर 150 बटे 6। अब हम 6 से इसको भाग दे देंगे, तो 6 कम 6 और 25 छक्का 150 होता है। इसलिए x बराबर हमको मिला 25। अतः उस आयत जो है कर्ण की चौड़ाई बराबर, अतः आयताकार कर्ण काल देखिए बेटा, अब हमको यहाँ x बराबर 25 मिला, इसलिए आयताकार त्वरणकाल की चौड़ाई बराबर 25 मीटर। अतः लंबाई बराबर क्योंकि अब ये था कि चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, इसलिए 25 गुणे 2 धन 25 दूना 50 धन 2 बराबर 52 मीटर। इसलिए लंबाई बराबर 52 मीटर और चौड़ाई बराबर 25 मीटर। अब देखिए बेटा, हमको लंबाई और चौड़ाई मिल गई। अब इसको हम एक बार इसका सत्यापन कर लेते हैं। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई जोड़ करके 2 से गुणा करने पर अगर हमको 154 मीटर मिल जाता है तो समझ लो मेरा सवाल 100% सही है। इसलिए 2 गुणे 52 धन 25 2 इधर 5 2 7 और 5 2 7। अब इसको हम गुणा करेंगे
तो 2 सत्ते 14 के 4 और 2 सत्ते 14 एक। तो हमको प्रश्न के अनुसार हमको परिमाप मिल गया, इसलिए बेटा ये हमारा सवाल 100% सही। अगर बच्चों इस सवाल में हमने वैसे भरसक प्रयास किया है कि आपको सवाल पूर्णतः समझ में आ जाए। यदि किसी को कहीं पे कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट में लिख देना, और अगले सवाल को हम और विस्तार पूर्वक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो वीडियो हम डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको पुनः देख लेंगे। जब तक क्लास से नहीं चलते हैं तब तक आपको बराबर पढ़ते रहें, आपको ऐसे ही महसूस होगा जैसे आप लोग क्लास में ही पढ़ रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।